ओके, सो दिस इज रीशूट। पहले वीडियो शूट कर लिया था पूरा, पर स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं मेरा, इसलिए मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ रही है। खैर, वो तो हो गया हमारा डिफरेंट टॉपिक। बट जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लोग कंसिस्टेंसी के साथ डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। एंड इवन यू, आप भी कंसिस्टेंसी के साथ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होगे। आप अपने काम पे डेली कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। एंड एज वी ऑल नो कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, यू कैन नॉट अचीव गुड रिजल्ट्स। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, you will get the results. If you are not, you will not get them. So कंसिस्टेंसी को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम इतना कंसिस्टेंट बन जाए कि हम एक भी डे मिस ना करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात समझो कि कंसिस्टेंसी से डील करने के लिए दो तरीके होते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप क्या करेगा कि इसको लेके कोप करेगा कि भाई मुझसे तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, इसलिए मैं ना काम नहीं कर पाता और इसलिए मैं रिजल्ट नहीं ला पाता। दूसरा बंदा क्या करेगा, वो सोल्यूशंस ढूंढेगा, और फिर सोल्यूशन ढूंढेगा, उस पर एक्शनेबल प्लान बनाएगा और उस पर एक्शन लेगा, और रिजल्ट्स पाएगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा। एंड इन दी एंड वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इस बंदे से। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट, कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड हाउ टू बिकम दिस सेकंड ग्रुप। सेकंड वाला बंदा कैसे बने जो कि सोल्यूशंस फाइंड करता है, एक्शनेबल प्लान लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल्यूशंस और एक्शनेबल प्लान तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं आपको कुछ 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हो इन ऑर्डर टू बिकम कंसिस्टेंट, सुपर कंसिस्टेंट, लाइक एक भी डे मिस नहीं करने वाला बंदा बन सकते हो आप इस वीडियो को देखने के बाद। इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स, यस। अब इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप नहीं बन पाओगे। बट इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स, देन यू विल डेफिनेटली बिकम कंसिस्टेंट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, थोड़ा क्लियर अप कर देता हूँ इसको फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसिस्टेंस कैसे रहा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर वाई शुड बी स्ट्रांग। यू शुड नो कि आप क्यों काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर विथ मी, इमेजिन दिस इज योर पेज। कोई सा भी आपका रैंडम एस पेज है, इस पर आप डेली एक रील डाल रहे हो। अब वो रील क्यों डाल रहे हो, वाई, ग्रो करने के लिए। ग्रो क्यों कर रहे हो, ताकि आप पैसा कमा पाओ। पैसा क्यों कमा रहे हो, ताकि यू लिव अ बेटर क्वालिटी लाइफ। तो ये हो गया आपका वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये था आपका वाई, एंड दिस इज योर वाई टू। नाउ टेल मी, इन दोनों वाइज में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप बोलोगे, कोई बंदा आपको बोलेगा कि भाई इस पेज पे तू डेली एक रील डाल जिससे कि तू ग्रो हो पाएगा, या फिर इस पेज पे तू डेली एक रील डाल जिससे तू पैसा कमा पाएगा, तो आप किस पॉइंट को सुनकर ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो। डेफिनेटली दिस वन। इसको सुन के आप ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो पाओगे, क्योंकि मनी इज़ ए वेरी स्ट्रांग वाई। मनी हर किसी को चाहिए, और मनी क्यों, वाई, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मनी आपका एंड गोल है, आपको ये चाहिए, अगर आपका वाई क्लियर है कि मुझे कैसे कमाना है, क्यों कमाना है, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम बीइंग कंसिस्टेंट। क्योंकि कमाना है, पोस्ट करना है, सिंपल एज दैट। ग्रो करना है, ये वो जो भी भांग घोष रहा है वो सब नहीं कर रहे हो आप। यू हैव अ क्लियर सिंपल गोल, मनी 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 मनी। मनी चाहिए, पोस्ट करना है, सिंपल एज दैट। योर वाई इज क्लियर एंड योर वर्क इज क्लियर, यू विल बी कंसिस्टेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इस पॉइंट को शॉर्ट रखते हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा, ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिंपल एज दैट, जस्ट नो योर वाई। क्यों कर रहे हो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को आप, डेली पोस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वाई यू हैव टू डू इट, कोई कारण होना चाहिए आपके लिए। एंड वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, कोई सी पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो नो कि क्यों कर रहे हो। मुझे ये स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो रैंडम ऐसी चीज जो भी आप चाहते हो। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, योर एंड गोल शुड बी मोटिवेटिंग। देखो, एंड गोल क्या होता है, देखो मान लो आप वर्क कर रहे हो डेली, पर आपका जो एंड गोल है वो आपका फिक्स नहीं है। मेरा एंड गोल है कि आई वांट टू लिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि इंडिया में रहना तो काफ़ी मुश्किल है। पॉल्यूशन है, एग्स में ओजी है, खाना में मिलावट, हर एक चीज़ बेकार है। पर ऐसे एरा में अगर आप मनी नहीं कमा पा रहे हो, तो फिर यू कैन नॉट लिव अ क्वालिटी लाइफ। इसलिए मेरा एंड गोल है कि मुझे एक बेटर क्वालिटी लाइफ जीना है, जिससे कि मैं लंबे टाइम तक अपनी हेल्थ को सस्टेन कर पाऊँ और लिव अ
वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, 70-80 साल जीना है मुझे। आई विल लिव इन अ पीसफुल विलेज विद माई पेरेंट्स। ये मेरा गोल है और ये मेरा एंड गोल है, और ये एंड गोल काफ़ी रियलिस्टिक भी है। और कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, काफ़ी सिंपल सा गोल है, बट इट इज़ मोटिवेटिंग। मेन पॉइंट ये है, like imagine you just woke up in your village and you have nothing to do, you just have to do 1 hour of work on your laptop to earn on a daily basis। आपका ये एंड गोल हो गया। आपका एंड गोल कुछ भी हो सकता है, मेरा एंड गोल ये है, मैंने वो बता दिया है। माई एंड गोल मोटिवेट्स मी टू डू वर्क एवरी सिंगल डे। आपका जो एंड गोल है वो अगर मोटिवेटिंग है तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम, यू विल हैव नो प्रॉब्लम बीइंग कंसिस्टेंट। ओके, सो दिस वॉज अवर सेकेंड पॉइंट। बेसिकली इसका मोटा मोटा समझा देता हूं मैं। योर एंड गोल नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। जैसे आपका वाई स्ट्रॉन्ग है वैसे आपका एंड पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपका सोल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्यों काम कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत मार रहे हो डेली। टेल योर सेल्फ, आप खुद के लिए कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। एंड ऑल्सो आस्क कि हाउ आपका एंड गोल इज बेनिफिटिंग यू। आपका एंड गोल बेनिफिटिंग तो होगा ही सही, वो तो ऑफकोर्स बात है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका एंड गोल मोटिवेटिंग होना चाहिए। मैं एक ही बात को बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो आपके भेजे में फिक्स हो सके। इसलिए जस्ट अंडरस्टैंड कि योर एंड गोल शुड बी मोटिवेटिंग। जो भी द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो आपका अंतिम निर्णय, अंतिम आपका गोल है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि आपको डेली मोटिवेट करे टू डू द वर्क दैट यू आर सपोज टू। ठीक है, और दोनों पॉइंट्स को मैंने काफ़ी लंबा खींच दिया है, इसलिए हम आखिरी हमारे पॉइंट पे बात करते हैं। बट बिफोर डैट मैं आपको एक एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ कि इवन इफ यू फॉलो दिस 2 स्टेप्स, आपके साथ एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि आप को वाई मिल गया, आपका एंड गोल क्लियर हो गया, बट यू स्टिल कांट बी कंसिस्टेंट। आपका दिमाग आपके साथ खेल खेल रहा है, आपका माइंड, कि नहीं भाई यार एक दिन छूट जाएगा तो नथिंग मैटर्स, दिस इज अ वर्ल्ड, दिस इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ तू रहता है, यहाँ पे एक रील डालना भूल गया, नथिंग मैटर्स। ऐसा ऐसा ख्याल आपके आपके माइंड आपको जो है देगा। इसी के लिए मैंने थर्ड स्टेप बनाया, जिससे कि यू कैन कंट्रोल योर माइंड, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो एंड यू कैन मेक हिम डू द वर्क दैट ही इज सपोज टू एंड यू आर सपोज टू। सो हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक अ वीडियो गेम कैरेक्टर। देखो, वीडियो गेम कैरेक्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो, मान लो ये वीडियो गेम कैरेक्टर है और ये गेम के अंदर है, एंड यू हैव अ कंट्रोलर, पीसी, लैपटॉप, कीबोर्ड, जो भी जिससे भी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, यू हैव फुल कंट्रोल ओवर इट। आप उसको फुल्ली तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन मेक हिम बॉक्स, प्रिंट, फक, यू कैन मेक हिम डू एनीथिंग। आई थिंक द थर्ड पॉइंट वाज अननेसेसरी। ओके, so you can make him do anything that you want and you have fully control over it। तो करना क्या है, आपको खुद को भी एक वीडियो गेम की तरह से समझना है, मतलब खुद को एक वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह समझो। मानो ये आप हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो थिंक ऑफ सेल्फ लाइक कि आप ये बैठे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो। देन फर्स्ट स्टेप, थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक ए थर्ड पर्सपेक्टिव पर्सन। जिससे गेम में होता है कि आप खुद को थर्ड पर्सपेक्टिव पर स्विच कर लेते हो, वही आपको करना है। खुद को एक थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू से देखो और ऑब्जर्व करो खुद को, और समझो कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, अब मुझे क्या काम एक्चुअली में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू से देखो, फिर ऑब्जर्व करो, एंड देन सिट एंड थिंक कि मुझे क्या करना है, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। एंड देन जब आपका क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है, देन व्हाट यू गोना डू इज you are gonna use your controller। yes, you're gonna use your controller। अपने दिमाग में समझो कि आपके माइंड में कंट्रोलर है, और वो कंट्रोलर का कंट्रोल आपके ऊपर फुल्ली कंट्रोल है, उस कंट्रोलर का कंट्रोल आपके ऊपर है। तो आप उस कंट्रोलर पे कुछ भी कर सकते हो, अपने कैरेक्टर को कुछ भी करा सकते हो। थिंक ऑफ दिस कैरेक्टर एज योर सेल्फ एंड दिस कंट्रोलर, दिस इज इनसाइड योर ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन, योर सेल्फ। ये कंट्रोलर कभी कभी बदमाशी करने लग जाता है, इसी कंट्रोलर को आपको काबू में लाना है। दिस इज योर माइंड, इसको काबू में लाओ। दिस इज अ मेंटल हैक, ट्रिक, जो भी समझना है समझ लो।
सो थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक अ वीडियो गेम कैरेक्टर. जब भी आप कोई सा अनप्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो या फिर उस टास्क से आपको हटना है, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव एंड खुद को ऑब्जर्व करो. देन नो व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक, क्या एक्शन आपको लेना है. देन यूज योर कंट्रोलर एंड खुद की फीलिंग्स के बारे में परवाह मत करो कि मुझे कैसा फील हो रहा है. जस्ट यूज योर कंट्रोलर ब्रो, यूज योर कंट्रोलर एंड कंट्रोल योर सेल्फ. खुद को सोचो कि हाँ भाई मेरे अंदर कंट्रोलर है, अब मैं अपने आप को किसी भी तरीके से ढाल सकता हूँ, कोई भी काम करा सकता हूँ. मतलब खुद को हट के लाइक इमेजिन दिस इज यू एंड दिस इज योर थर्ड पर्सपेक्टिव आए. खुद को देखो, ये आप हो, ये आप हो. समझ लिया? अब उस थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू से देखो. थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू से देखते देखते खुद को टास्क करवाओ. मान लो आप ये रील स्क्रॉल कर रहे हो, फोन हटवाओ उससे. उसके बाद मेक हिम वॉक, मेक हिम सिट, मेक हिम शूट, मेक हिम स्पीक. डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद योरसेल्फ. जो भी काम आपको करना है उस पर लग जाओ. सो दिस वॉज अ ट्रिक जो कि मैं भी यूज करता हूँ. जैसे अभी मैं बस अभी 2 मिनट पहले रील स्क्रॉल कर रहा था, या फिर रील तो नहीं, मैं एक सीरीज देख रहा था. मैंने क्या करा, मैंने थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू से खुद को देखा, यहाँ से देखा, ऑब्जर्व किया. मुझे समझ आया कि मुझे वीडियो शूट करनी है, मैंने वीडियो शूट नहीं करी, इसलिए मैंने वीडियो शूट करने का डिसीजन लिया. उसके बाद मैंने खुद को कंट्रोल किया कि चल भाई उठ, इधर बैठ, वीडियो फोन लगा, शूट कर. ऐसा लाइक यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ. और इसके अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कंट्रोल आप खुद पर पा पाओगे. Okay, so this was our 3 points that you can use to become extremely consistent with whatever you do, and whatever you do and whatever you know, be inconsistent in. जिस भी काम में आप consistent होना चाहते हो आप हो पाओगे after following these three steps. Sorry, okay. एक सेकंड में ये आपको तीनों पॉइंट्स एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. नो योर वाई, क्यों कर रहे हो कोई सी भी चीज, नो योर वाई. एंड गोल शुड बी मोटिवेटिंग, आखिरी में आपका अंतिम गोल क्या है लाइफ का, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए. इट शुड बी स्ट्रांग. ओके, इट शुड बी स्ट्रांग. ओके, समझे? ठीक है. ओके, देन द थर्ड पॉइंट is a mental hack. If you don't feel like working, think yourself like a video game character. उसकी feelings के बारे में आपको परवाह नहीं है. You just make him do the work without caring about his feelings. Okay. So these was our 3 points that I have been through in order to make you consistent with your work. इन तीनों चीज़ों को फॉलो करें और कमेंट्स मुझे बताओ if they work or not. एंड दिस वॉज मेरा पर्सनल ओपिनियंस थे, ये कुछ चैट जीपीटी से उठाए हुए पॉइंट्स नहीं थे. एंड आई हैव ट्राइड ऑल दीज पॉइंट्स बाय माई सेल्फ. ओके, दिस वॉज फॉर द वीडियो. अगर कोई भी क्रिटिसिज्म आपको लगे तो कमेंट्स मुझे बताना. और पिछली बार मैंने कमेंट्स ऑफ कर दी थी और बोल रहा था कि क्रिटिसिज्म दो, तो उसके लिए सॉरी. हाँ, इस वीडियो में मैं कमेंट्स ऑन रखूंगा ध्यान से. थैंक्स फॉर वॉचिंग.